वेद लक्षणा शब्द किसको पता था, गौ नवरात्रि किसको पता था, सुरभि संकीर्तन मोर्चा किसको पता था। इन सब चीजों का जो उद्भव हुआ है एक पथमेड़ा के विचारों से हुआ है। पथमेड़ा कितनी गाय माताओं की सेवा करता है ये मुद्दे की बात नहीं है, लेकिन कितने लोगों के भीतर एक विचार प्रकट कर देता है, भर देता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने विगत 210वां दिन है आज, 210 दिनों में कभी इस बात की चर्चा नहीं की। आज मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा। पथमेड़ा क्या है आप उसी से समझ जाओगे। सुथार साहब, विश्वकर्मा जी, पथमेड़ा क्या है एक छोटी सी बात से समझ में आ जाएगा आपको। अगर इस शरीर की चर्चा करें तो नास्तिक जीवन, कभी किसी मंदिर में नहीं जाना, कभी किसी संत के पास नहीं जाना, कभी किसी कथा में नहीं जाना, कभी किसी कीर्तन में नहीं जाना, और अकाट्य कुतर्कों के द्वारा आस्तिकों को भी परेशान करना। लेकिन एक चर्चा में कहीं सुना कि राजस्थान के जालोर में एक महात्मा है जिन्होंने अकाल में लाखों गाय माताओं की सेवा प्रारंभ की है। ये एक शब्द सुनने में आया सिर्फ, बस उस एक शब्द ने अंदर ऐसी आग जलाई कि बाकी सारा जल करके खाक हो गया, सब कुछ राख हो गया और बची सिर्फ और सिर्फ गौ माता, इसके अलावा कुछ शेष ही नहीं रहा। तो विचार करिए, केवल एक शब्द इतना बदलाव ला सकता है। कल एक बहन जी आई थी, आप लोगों को ध्यान हो तो, पंचगव्य सम्मेलन में। वो कह रही थी कि मैं विद्यार्थी काल में छोटी थी तब पथमेड़ा गई, पथमेड़ा को देखा, उस समय आरती सुनी, उस समय मुझे उस आरती का अर्थ ठीक से पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने मेरी डिग्री पूरी की और मैं डॉक्टर बनी, मैंने तय कर लिया कि मुझे गौमूत्र से ही चिकित्सा करनी है, दूसरी चीजों से नहीं करनी है। ऐसे बीज बोने वाली संस्था का नाम है पथमेड़ा। पथमेड़ा गौशाला नहीं है। गौशालाएं तो भारत में जितनी भी हैं वो सब की सब पथमेड़ाओं की है, ऐसा पथमेड़ा मानता है। कोई अपनी मर्जी से अपने आप को अलग माने, वो उसकी अपना अपना भाव है। तो ये गौवर्ती महाप्रसादी मेरा अनुमान है करीब अधिक नहीं तो भी 2000 वर्षों से तो बंद ही थी। सम्राट चंद्रगुप्त काल तक ये सब चलता रहा होगा, लेकिन धनानंद के शासन के आसपास जो भारत की स्थितियां बनी उसके बाद ये अनुमान लगा सकते हैं कि गौवर्ती, शुद्ध गौवर्ती प्रसादी ठाकुर जी के भोग की परंपराएं करीब करीब जो लुप्त हो गई थी, वह 20 साल पहले अगर सनातन संस्कृति में पुनः उद्भव हुई है तो वह पथमेड़ा के कारण हुई है। और हमें प्रसन्नता है कि हम सब पथमेड़ा परिवार के सदस्य, ये हम सब के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। कोई कलेक्टर का साला होकर के गर्व की अनुभूति करता है, कोई थानेदार का बेटा होकर गर्व की अनुभूति करता है, लेकिन हमें तो इस बात का गर्व है कि हम गौरी सी पूज्य पथमेड़ा बाबू जी के शब्दों का अनुसरण करने वाले और पथमेड़ा की परंपराओं का निर्माण करने वाले ग्वाले हैं। यही बात हमारे लिए परम गौरव की बात है और इसी में हम आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके अलावा और कोई आवश्यकता हमको महसूस ही नहीं होती है।